नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के इंजीनियरिंग व्यवसायों के विषय कार्यशाला गणना एवं विज्ञान की पाठचर्या में अंकित अभियांग पदार्थ पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए हम इंजीनियरिंग पदार्थ का परिचय से शुरू करते हैं। डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए पदार्थों और उनके गुणों का ज्ञान बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जब हम किसी टूल को बनाते हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कितना प्रतिशत कार्बन ऐड करना है, जिससे आवश्यकता के अनुसार उसकी कठोरता का निर्धारण किया जा सके और वातावरण के अनुसार उसको प्रयोग में लाया जा सके। मशीन तत्वों को ऐसी सामग्री से बना होना चाहिए जिसमें संचालन की स्थितियों के लिए उपयुक्त गुण हों। जैसे कि अगर हम लोहे को प्लेट को काटना चाहते हैं तो हमें लोहे से ज्यादा कठोर पदार्थ से बने हुए उपकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही हमें धातुओं के गुणों का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे हम उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सके। इस अध्याय में हम मशीन डिजाइन में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इंजीनियरिंग सामग्री जैसे लौह धातुएं, अलौह धातुएं, मिश्र धातुएं के गुणों पर चर्चा करेंगे। आखिर कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिनके कारण हम इनका इंजीनियरिंग पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं, और साथ ही इनके गुणों पर चर्चा करते हैं और इन इंजीनियरिंग सामग्रियों के गुणों के आधार पर हम विभिन्न इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कृषि यंत्रों को बनाने में आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है कृषि यंत्र। इसको अधिक मजबूती की आवश्यकता होती है क्योंकि ये हैवी लोड पर कार्य करते हैं। हम यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखते हैं ब्रिज के स्ट्रक्चर को बनाने में। यहाँ पर अधिक मजबूती के कारण और अधिक लोड के कारण हम सामान्यतः लोह धातुओं का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं इंजीनियरिंग टूल्स को बनाने में। इसमें हम सामान्यतः देखते हैं कि इसमें धातुओं का प्रयोग और अधातुओं का प्रयोग किए हुए हैं। इसके हैंडल को देखिए, यह प्लास्टिक का बना हुआ है, जिससे हम इससे कार्य को करने में और पकड़ बनाने में हमें सहायता प्रदान करता है। अगला उदाहरण हम देखते हैं लेथ मशीन का। यह भी हैवी लोड पर काम करता है और धातुओं को या क्षणों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम टेपरिंग या आवश्यकता अनुसार शेप देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका भी धातु का बना होना बहुत ही आवश्यक है। आगे हम धातुओं के क्रम में इनके वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में इंजीनियरिंग पदार्थों का वर्गीकरण। इंजीनियरिंग पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, धातु और उनके मिश्र धातु। धातु में हम थोड़ा धातु के बारे में बताते हैं आपको। धातु है क्या? धातु एक खनिज पदार्थ है जो प्रकृति में अयस्कों के रूप में प्राप्त होता है। अयस्कों से धातु को प्राप्त करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है। इसके अंतर्गत अयस्क से धात्विक तथा अधात्विक पदार्थ पृथक हो जाते हैं। फिर धातुओं को ढालकर उन्हें उपयोगी स्वरूप प्रदान किया जाता है। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, लेड हो गया, टिन, जिंक, एल्युमिनियम, निकेल, कॉपर इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। धातु में विभिन्न प्रकार के गुण भी विद्यमान रहते हैं। और आगे देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातुओं में हम जब दो धातुओं को मिलाकर तीसरी धातु का निर्माण करते हैं तब मिश्र धातु बनती है। इसमें हम धातु और धातु अधातु को भी मिलाकर बनाते हैं, जिसे हम नॉर्मली एलॉय कहते हैं। आप दैनिक जीवन में आकर आप देखेंगे बाइक, कार, उनकी व्हील एलॉय व्हील ही होती है। अगला उदाहरण देखते हैं हम ब्रॉन्ज का। यह एक मिश्र धातु है। आइए दूसरे वर्गीकरण में हम अधातुओं को देखते हैं। अधातुएं वे सभी तत्व हैं जिनमें धातु की विशेषता विद्यमान नहीं रहती। उदाहरण के तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। आप देखिए फिगर में, देखिए कोयला, यह हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जहां भी हमको हीट की आवश्यकता होती है बड़े बड़े उद्योगों में, वहां पे हम सामान्यतः कोयले का उपयोग करते हैं। बड़े बड़े विद्युत उपकरण जहां बिजली बनाई जाती है, अगर हमें हीट की आवश्यकता होती है वहां पर भी हम कोयले का उपयोग करते हैं। साथ ही हाइड्रोजन तो के बिना तो हम
धरती पे जीवन ही संभव नहीं है। और हम रबर को देखते हैं, यह प्रकृति से हमें पेड़ से प्राप्त होता है। साथ ही देखते हैं हम प्लास्टिक तो हमारी डेली लाइफ में इतना जुड़ चुका है कि इसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं बॉटल, कप और तमाम चीज सामग्रियां प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। इसके आगे हम देखते हैं अगली स्लाइड में धातुओं का वर्गीकरण। धातुओं का वर्गीकरण हम किस तरह से करते हैं? धातुओं को हम मुख्यतः लौह और अलौह धातुओं में बांटते हैं। लौह धातुएं क्या होती है, अलौह धातुएं, हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लौह धातुएं वे धातुएं हैं जिनका मुख्य घटक क्या होता है? लोहा, जैसे कच्चा लोहा, स्टील इत्यादि। अब बात आती है लौह धातुएं हम प्राप्त कहाँ से करते हैं? लौह अयस्क एक खनिज पदार्थ है जो खानों से प्राप्त किया जाता है। जब हम खानों से खुदाई करते हैं लौह अयस्क को प्राप्त करने के लिए उसमें धूल, मिट्टी, कण, बालू और तमाम अधातुएं और गैस, तमाम चीजें प्राप्त होती हैं। हमको हमारा लक्ष्य होता है कि हम उस खुदाई से निकले हुए पदार्थ को अलग अलग करके हम अयस्क को प्राप्त करें, जिससे अयस्क को पुनः शुद्ध करके हम धातु को प्राप्त कर सकें। जैसे अगर लौह धातु हम देखेंगे तो लौह धातुओं के जो अयस्क हम प्राप्त करते हैं मुख्यतः हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, पाइराइट इत्यादि। हेमेटाइट में हम देखते हैं लौह की मात्रा 60 से 65% होती है, मैग्नेटाइट में 70 से 73%, लिमोनाइट में 60 से 60% तक आयरन की मात्रा होती है, सीडेराइट में 40 से 43% तक लोहे की मात्रा पाई जाती है। लौह अयस्क से लोहा पृथक करने की क्रिया में अयस्क के साथ को चूना पत्थर मिलाकर इसे धमन भट्टी में पिघलाया जाता है और इसमें लोहा अलग हो जाता है और अशुद्धियां अलग हो जाती है, जिससे हम लोहे को अलग करके तमाम प्रयोजनों में इसका प्रयोग करते हैं। अलौह धातुएं हम देखते हैं। अलौह धातुओं में क्या होता है कि मुख्य घटक जो होता है वो लोहा नहीं होता है, इसके अलावा और कोई भी तत्व होता है, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, पीतल, टिन इत्यादि। ये अलौह धातुएं हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं ब्रास, ब्रोंज, स्टील, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, कॉपर इत्यादि। लौह धातु देखिए तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट भी बनाए जाते हैं, टूल भी बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर को देख रहे हैं। लौह धातुओं में हमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, दिखता है, जिसके कारण से हम इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का बनाने में इस्तेमाल करते हैं और इसके टिप पर लौह धातुओं का प्रयोग करते हैं, जिससे हम आसानी से स्क्रू को टाइट कर सकें। अलौह धातुओं में हम देखते हैं जिन धातुओं में लोहे की मात्रा नगण्य मुख्य अंश अन्य धातुओं का होता है उन्हें हम अलौह धातुएं कहते हैं। जैसे तांबा, सीसा, निकेल जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इन पे कैसे हम अंतर करेंगे कि कौन सी लौह धातु में कौन कौन से गुण, अलौह धातुओं में कौन कौन से गुण, कैसे हम इसको अलग करेंगे। तो इसके अंतर के क्रम में हम थोड़ा सा देख लेते हैं 2-4 पॉइंट। लौह धातुएं और अलौह धातुएं, इनका मुख्य तत्व, लौह धातुओं का मुख्य तत्व लोहा होता है, जबकि अलौह धातुओं का मुख्य तत्व लोहा नहीं होता है। इनका संक्षारण होता है लौह धातुओं का, यानी कोरोजन होता है, जबकि अलौह धातुओं का संक्षारण नहीं होता है। इनका गलनांक अधिक होता है, अलौह धातुओं का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। ये भूरे और काले रंग के होते हैं। ये अलौह धातुएं अनेक रंगों में पाई जाती है, अधिक कठोर तथा सामर्थ्य वाले होते हैं लौह धातुएं। अलौह धातुएं अपेक्षाकृत नर्म तथा निम्न सामर्थ्य वाली होती हैं। लौह धातुओं में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, अलौह धातुओं में चुंबकत्व का गुण नहीं प्राप्त होता है। ठंडी अवस्था में लौह धातुएं भंगुर पदार्थ की तरह अपना बिहेवियर शो करती हैं, जबकि अलौह धातुएं गर्म अवस्था में भंगुर पदार्थ की तरह
अपना बिहेवियर या अपना नेचर दिखाती हैं। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में धातुओं के गुण। आइए हम इनके गुणों पर चर्चा करते हैं। इनके गुणों के क्रम में हम समानता देखते हैं। धातुओं के 3 तरह के गुणों की चर्चा होती है, भौतिक गुण, यांत्रिक गुण, रासायनिक गुण। जब हम इंजीनियरिंग प्रयोजनों की बात आती है तो हम भौतिक गुणों पर और यांत्रिक गुणों पर ज्यादा चर्चा करते हैं। आइए हम भौतिक गुणों में देखते हैं। भौतिक गुणों में इनके धातुओं के चमक, रंग में जैसे लोहे का रंग हल्का भूरा लाल, पीतल का रंग पीला, तांबे का रंग लाल, एल्युमिनियम का रंग उजला सफेद, चांदी का रंग सफेद, सोना का रंग सुनहरा होता है। अगर आकार पे भौतिक गुणों में आकार को देखें तो सामान्यतः इनका आकार निश्चित होता है, पारा पर छोड़ पर पारा सरल रूप में पाया जाता है। इनके घनत्व की चर्चा करते हैं तो सामान्यतः इनका घनत्व अधिक होता है। इनमें चुंबकत्व का गुण भी विद्यमान होता है। विद्युत चालकता इनमें अधिक होती है क्योंकि धातुओं में सामान्यतः मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो विद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनकी तापीय चालकता भी अधिक होती है और इनमें इनका गलनांक अधिक होता है। इसके साथ ही हम इनके यांत्रिक गुणों पर चर्चा करते हैं। यांत्रिक गुण वास्तव में है क्या, हम देखते हैं। यांत्रिक गुणों में धातुओं के भौतिक गुणों को यदि अन्य प्रकार के गुणों में बदला जाए तो इस परिवर्तन को धातु का यांत्रिक गुण कहा जाता है। यांत्रिक गुणों में हम समानता, सामर्थ्य, प्रत्यास्था, सुघट्यता, तन्यता, भंगुरता, आघातवर्धता, चीमड़पन या कड़ापन, कठोरता, संपीड्यता, मशीनता इत्यादि को शामिल करते हैं। इसी के क्रम में आइए हम कुछ महत्वपूर्ण यांत्रिक गुणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यांत्रिक गुणों में हम सामर्थ्य की चर्चा करते हैं। सामर्थ्य में देखते हैं धातु का वह गुण है जिसके कारण धातु अपनी आकृत अवस्था में परिवर्तन लाए बिना बाह्य बलों को सहन करने की क्षमता रखती है। साफ साफ इसका मतलब यही है कि धातु इतनी मजबूत होती है कि अगर हम उस पर कोई लोड या कोई बाहरी बल लगाते हैं तो आसानी से टूटती बिखरती नहीं है और इसमें इतनी ज्यादा सहन करने की क्षमता होती है कि शायद और दूसरे जैसे अधातुएं हैं उसमें नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम अगर लोहे की प्लेट है उस पर हम हथौड़ा मारते हैं तो ये आसानी से अपने रूप को बदलती नहीं है, जबकि अगर अलग धातुएं या तमाम अलग धातुएं अधातुएं हैं उनको अगर इस तरह से बिहेव किया जाए, अधिक लोड किया जाए तो वो अपने रूप को बदल देती हैं। और यही सामर्थ्य का ये गुण समानता धातुओं में पाया जाता है। अगला गुण हम देखते हैं प्रत्यास्था। प्रत्येक धातु लचकदार होती है। यदि किसी धातु को निश्चित सीमा तक बल लगाकर खींचा जाए तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, परंतु जैसे ही बल हम हटाते हैं वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। धातु का यह गुण प्रत्यास्था कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं, छोटा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास रबर की बॉल है, अगर हम उसको बल लगाकर दबाते हैं तो अपने आकार को परिवर्तित कर देती है, मगर कब तक, जब तक हम उस पर बल लगाए रखते हैं। जैसे ही हम बल हटाते हैं वह अपने पुनः मूल रूप में आ जाती है। जो यह बल हटाने पर अपने मूल रूप में आने की क्रिया है, यह गुण है, यह गुण उस धातु या पदार्थ की प्रत्यास्था कहलाती है। आगे देखते हैं सुघट्यता। सुघट्यता क्या है? प्लास्टिसिटी। धातु का ऐसा गुण है जिसमें अगर हम धातु पर दाब बल लगाते हैं तो वह अपने आकृति में हमेशा के लिए परिवर्तन ला देती है और अपने मूल रूप में नहीं आ पाती है। उदाहरण के तौर पर हम जैसे मिट्टी, गीली मिट्टी को लेते हैं, सबसे अच्छा प्लास्टिक या सुघट्य पदार्थ है। अगर हम इस पे बल लगाकर इसको फैला देते हैं तो यह पुनः अपने मूल रूप में वापस नहीं आती है। सबसे अच्छा प्लास्टिक पदार्थ
गीली मिट्टी को ही माना गया है। साथ ही हम इसके और उदाहरण में प्लास्टिक को भी ले सकते हैं। आइए हम इसी के क्रम में अगले गुणों पर चर्चा करते हैं। तन्यता, धातु का वह गुण है जिसके फलतः इसे खींचकर लंबा किया जा सकता है। हम ये देख सकते हैं, लंबाई में जब हम धातु को खींचते हैं, यह धातु टूटती नहीं है और यह लंबाई में बढ़ती जाती है, जिससे यह धातु पतले पतले तारों का रूप लेती है। जैसे कि हम उदाहरण पर देख सकते हैं, अब फिगर भी यहाँ पे दिखा देते हैं फिगर के माध्यम से। कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, सामान्यतः हम बाजारों में हमें घरों की वायरिंग करने के लिए या तमाम तरह की वायरिंग करने के लिए हमें सामान्यतः मार्केट में यही दो पदार्थ एल्युमिनियम और कॉपर के तार सामान्यतः मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं और ये आसानी से डक्टाइल होते हैं या तन्य होते हैं। तन्यता गुण इसमें अधिक पाया जाता है, इसलिए हम सामान्यतः तार कॉपर और एल्युमिनियम को बनाते हैं। तन्यता का गुण चांदी में भी पाया जाता है, सोने में भी पाया जाता है। हम उनके तार इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वह उतना कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम सामान्यतः एल्युमिनियम और तांबे के तारों का प्रयोग करते हैं। डक्टिलिटी का यही गुण के कारण हम धातु को तार के रूप में खींच सकते हैं। आइए हम अगला गुण देखते हैं इनका, भंगुरता, ब्रिटलनेस। धातु का वह गुण है जिसके फलतः धातु हल्की सी चोट करने पर टूट जाती है। यह जस्ट अपोजिट गुण है डक्टिलिटी का, यह जस्ट उल्टा है डक्टिलिटी के गुण, तन्यता के गुण का। अगर हम इस पे हल्की सी चोट करते हैं तो यह टूट जाती है। जैसे हम देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे एक पाइप का जॉइंट दिखाया गया है, जिसमें यह दिखाया गया कि यह कास्ट आयरन की बनी है और इस पे अगर हल्की सी भी हम चोट करते हैं तो इसमें क्या दिक्कत आएगी, यह टूट जाएगा। आगे देखते हैं हम आघातवर्तता का गुण। आघातवर्तता ऐसा गुण है जिससे हम धातु को पीट कर उसको चादर का रूप, सीट का रूप प्रदान कर सकते हैं। धातु आघातवर्तता में हम उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं, यह टिन सामान्यतः हम छतों के लिए प्रयोग करते हैं। धातु का यह गुण आघातवर्तता गुण, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह सामान्यतः पिटवा लोहा, मृत लोहा, सोना में दिखाई देता है और सामान्यतः हम बाजार में जैसे आभूषणों में सोना को अधिक प्रेफरेंस देते हैं। सोना ऐसी धातु है जिसकी आघातवर्तता बहुत ही अधिक होती है। आघातवर्तता के गुणों के क्रम में हम देखते हैं, आघातवर्तता वह गुण है जिसके फलतः धातु को ठंडी अवस्था में पीट कर अथवा रोलिंग करके धातु की चादरें बनाई जा सकती हैं, परंतु धातु के कण टूटकर अलग नहीं होते हैं। जैसे पिटवा लोहा, मृदु इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि धातुएं आघातवर्धक होती हैं। विभिन्न धातुओं में यह गुण अलग अलग होता है। सोना में यह गुण सबसे अधिक पाया जाता है। आगे अगले गुणों में हम देखते हैं टफनेस, कड़ापन। यह गुण होता है, इस गुण के कारण हम इस तार को जैसे जिस रूप में मोड़ना चाहते हैं उस रूप में मोड़कर आकृति ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण हम तार की मोटी मोटी रस्सियां बना सकते हैं और इसको तमाम लोड को उठाने के लिए, जहां पर हैवी लोड को उठाने की आवश्यकता होती है, हम जूट की रस्सियों का प्रयोग नहीं कर सकते, हम धातु की रस्सियों का ही प्रयोग करते हैं। धातु के कड़ेपन, टफनेस के इस गुण के कारण हम इसकी रस्सियां बना सकते हैं। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, यह धातु की रस्सी है। अगले गुणों में हम देखते हैं हार्डनेस, कठोरता। धातु के उस गुण के फलतः यह सरलता से घिसती, कटती या मुड़ती नहीं है। कठोरता के इस गुण के कारण धातुएं अन्य मुलायम धातुओं को काट सकती हैं। सामान्यतः हम हार्डनेस के ही गुण के कारण हम ये देखते हैं, लोहे को काटना है, लोहे के बने टूल से, तो हम उस हार्डनेस को उस मटेरियल लोहे में अधिक बढ़ा देते हैं। और बढ़ाते कैसे? कार्बन को ऐड करके। जब जितना अधिक कार्बन हम ऐड करते जाएंगे वह लोहा उतना ही ज्यादा कठोर होता जाएगा, जिसके कारण हम
मृदु लोहे को उससे कम कठोर लोहे को काट सकते हैं। जैसे उच्च गति इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात के औजारों अन्य नरम धातुओं को काटने में सक्षम होते हैं। धातु के इस गुण को ऊष्मा उपचार द्वारा घटाकर बढ़ाया जा सकता है। पीतल की कठोरता एल्यूमिनियम से अधिक, इस्पात की कठोरता पीतल से अधिक होती है। अब आइए देखते हैं अगले गुण पर, कंप्रेसिबिलिटी जिसको बोलते हैं, संपीड़ितता। इस गुण के फलतः धातु एक निश्चित सीमा तक दाब बल लगाने पर दबती है परंतु फटती नहीं है। धातु की लंबाई में बल लगाते हैं, धातु की चौड़ाई में, जब धातु की लंबाई में दाब लगाते हैं उसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है और लंबाई में कमी होती है, परंतु धातु फटती नहीं है। यह सहन शक्ति को हम धातु की कंप्रेसिबिलिटी या संपीड़ितता कहते हैं। अब अगले गुण पर आते हैं, मशीनता, मशीनेबिलिटी। धातु का वह गुण है जिसके फलतः कटाई टूल उसकी सतह को सुगमता से काट सकता है और सतह स्वच्छ व चमकदार बनती है। मशीनता का गुण सामान्यतः धातुओं में पाया जाता है जिससे हम मशीनेबिलिटी की क्रिया आसानी से धातु पर कर सकें। आइए हम आगे देखते हैं धातुओं का उपयोग। अभी तक जितना हमने पढ़ा वो हमने स्टार्टिंग में ही बताया, शुरू में ही परिचय में ही बताया था। धातु के गुण के बाद हम उनका उपयोग, आखिर हम क्यों धातुओं का ही उपयोग करते हैं और कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। धातुओं के उपयोग के क्रम में परिवहन उद्योग में हम इनका उपयोग करते हैं। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, जहाज, ट्रक, रेल इत्यादि में, क्योंकि यहाँ पे लोड बियरिंग, अधिक लोड की बात होती है। यहाँ पे अधिक भार उठाने के लिए हमें मजबूत धातु का प्रयोग करना होता है, इसलिए मजबूती के क्रम में हम आते हैं तो यांत्रिक गुणों में हमने चर्चा किया कि स्ट्रेंथ इनकी बहुत अधिक होती है, इसलिए परिवहन उद्योग में हम धातुओं का उपयोग करते हैं। स्टील के अलग अलग रूपों को बनाने में, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील को बनाने में हम लौह धातुओं का उपयोग करते हैं। भारी मशीन के आधार को बनाने में, जैसे हमने शुरू में परिचय में दिखाया था लेथ मशीन, तो लेथ मशीन उसका आधार देखिए, हम यहाँ पर देख पाते हैं जो आधार बना है हैवी मशीन को रखने के लिए बनाया गया है, जिससे वो मशीन इस पर टिक सके और ये लोड उसका बियर कर सके। और रेलवे के पहिए और पटरी को बनाने में उदाहरण से देख सकते हैं आप, रेलवे के ट्रैक, पटरी और रेलवे लौह धातुएं की ही बनाई जाती हैं, क्योंकि इसमें अधिक सामर्थ्य होता है और इसे आसानी से मजबूती से बनाया भी जा सकता है। चादरों को बनाने में भी हम धातुओं का उपयोग करते हैं। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, ये किस गुण के कारण होता है, आपको हमने बताया था, मैलिबिलिटी, आघातवर्धकता गुण, जिसके कारण पीट के हम धातु को चादर के रूप दे सकते हैं। राड और गैस की पाइपों को बनाने में हम धातुओं का उपयोग करते हैं। आइए अगली स्लाइड में हम और आगे चर्चा करते हैं अलौह धातुओं का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए विद्युत केबलों को बनाने में, देखिए जो उदाहरण के तौर पर आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये केबल है, ये कॉपर एल्युमिनियम के तार जो हैं बनाए जाते हैं और इनका हम अपने घरों में और तमाम उद्योगों में और जहां पर विद्युत की आवश्यकता होती है वहां हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। पैनल को बनाने में आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। जहाज के निर्माण में भी हम अलौह धातुओं को प्रयोग करते हैं। ये हल्की होती है और आसानी से मशीनेबिलिटी की क्रिया इसमें हो पाती है, इसलिए हम अलौह धातुओं का उपयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स को बनाने में हम करते हैं। मिश्र धातुओं को बनाने में भी हम अलौह धातुओं का उपयोग करते हैं। हम मिश्र धातु को बनाने में अलौह धातुओं का उपयोग क्यों करते हैं, अगली स्लाइड में हम मिश्र धातु के क्रम में हम इनको विस्तार से चर्चा करें। आइए देखते हैं मिश्र धातु। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में उपयोग के क्रम में बताया था, अलौह धातुओं का उपयोग एलॉय या मिश्र धातु को बनाने में किया जाता है। तो हम परिचय से स्टार्ट करते हैं। सिंपली आप सोचिए एलॉय मेटल्स या मिश्र धातु है क्या। मिश्र धातु इससे क्लियर है, मिश्र मतलब कि दो धातु, दो अधातु या धातु अधातु से मिलकर जो नया मटेरियल, नया पदार्थ तैयार किया जाएगा वो क्या होगा, हमारा मिश्र धातु। क्योंकि मिक्सिंग दो
2 मेटल की, 2 नॉन मेटल की या मेटल नॉन मेटल की होगी। तो हम इसमें एक नई धातु बनाते हैं। और अब बात आती है हम मिश्र धातु की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों? मिश्र धातु की आवश्यकता इसलिए पड़ी, अब कहीं कहीं हमको मजबूती की और हल्का सामान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम एलॉय व्हील देखते हैं, बाइक में लगती है एलॉय व्हील, कार में भी लगती है, वहां पे हम देखते हैं हमको मजबूती के साथ हल्कापन होना चाहिए और लोड बेयर करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए एलॉय व्हील हम मिश्र धातु या एलॉय का ही बनाते हैं, जिससे हमें मजबूती के साथ और उनके गुण भी विद्यमान हो, दोनों धातुओं के गुण भी विद्यमान हो। इस मिश्र धातु बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, ये अधिक कठोर होते हैं, जंग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, तापीय चालकता अधिक होती है, विद्युत चालकता भी अधिक होती है, तन्य शक्ति भी इसमें अधिक आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें धातु और अधातु के दोनों गुण विद्यमान हो जाते हैं। अब हम देखते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिश्रण से बनी धातु को मिश्र धातु कहते हैं। जैसा कि डिफिनेशन में आप परिचय में देख सकते हैं, मिश्र धातु में एक तत्व मुख्यतः धातु होता है तथा अन्य तत्व धात्विक या गैर धात्विक होते हैं। मिश्र धातु का मुख्य तत्व आधार धातु कहलाता है तथा अन्य मिश्र कारक जो मिलाया जाता है धातु में मिश्र कारक कहलाता है। एक मिश्र धातु में आमतौर पर कठोरता, जंग प्रतिरोधकता, तापीय चालकता, विद्युत चालकता, तन्य शक्ति धातु से अधिक होती है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं पीतल। पीतल किससे बना होता है? तांबा और जस्ता से। कांसा, तांबा, जस्ता, टिन से। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ मिश्र धातुओं के उपयोग पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया पहला पॉइंट, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स को बनाने में, इंजन को बनाने में, टायर को, एलॉय व्हील को बनाने में, कूलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक, ब्रेक्स, क्लच, फिलिंग लिक्विड, चेसिस, एग्जॉस्ट आदि को बनाने में हम मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार की छड़ों को बनाने में, उदाहरण के तौर पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की छड़ों को बनाने में हम मिश्र धातुओं का प्रयोग करते हैं। शल्य चिकित्सा उपकरण बनाने में, जिसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर ऑपरेशन करते समय जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, देख सकते हैं आप ब्लेड्स, सीजर्स इत्यादि का उपयोग करते हैं। मिश्र धातु का ही उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जंग प्रतिरोधक क्षमता, जिससे आसानी से इसमें अब कोई भी दिक्कत ना हो, और ये हल्के भी होते हैं। उच्च गति उपकरण को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। मशीन के विभिन्न भागों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। और हम जैसे उदाहरण पर देख सकते हैं मशीन के विभिन्न भाग हम यहाँ पर दिखाते हैं। आगे हम देखते हैं अगली स्लाइड में। इतना हमने आपको पढ़ाया, आज का सारांश पर चर्चा कर लेते हैं कि हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। हमने अभियांत्रिक पदार्थ के परिचय, वर्गीकरण, लौह अलौह धातुएं, धातुओं के गुण, इंजीनियरिंग सामग्री का उपयोग एवं मिश्र धातुओं पर चर्चा किया। अब ये सभी जो हमने आपको अभी तक पढ़ाया है, हमने कहाँ से मैटर या पाठ्य सामग्री एकत्रित किया है, arihantbook.com और गूगल से कलेक्ट किया है। आप इन दोनों जाकर इसकी और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आज मैंने अभियांत्रिक पदार्थ पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।